हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। A paint in a certain container, एक कंटेनर में अच्छा खासा क्या रखा हुआ है, पेंट रखा हुआ है। वो सफिशिएंट है किस चीज़ के लिए? तो पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, यानी एक कंटेनर में इतना पेंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर को आसानी से पेंट कर सकता है, उतना उस कंटेनर में पेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, आपको ब्रिक का डायमेंशन दे दिया गया है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है और कहा जा रहा है कि ऐसे अगर बहुत सारे ईंटें होंगे, बहुत सारे ब्रिक्स होंगे तो इतने पेंट से कितने ब्रिक को पेंट किया जा सकता है। हम लोगों को टोटल पेंट भी पता है कि जो पेंट है वो टोटल कितना पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर, उसका वही कैपेसिटी है। वो पूरा जो पेंट है वो कितना एरिया में पेंट कर सकता है, तो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट कर सकता है। और हमें एक ब्रिक का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, तो ये पता करना है कि ऐसे कितने सारे ईंटें होंगे, कितने सारे ब्रिक्स होंगे जिसको इतना पेंट जो है वो पेंट कर सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चंस को हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस को यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया है। हमें क्या क्या गिवन है, टोटल एरिया कैन बी पेंटेड, यानी टोटल एरिया कितना दिया हुआ पेंट किया जा सकता है। टोटल एरिया जो पेंट किया जा सकता है वो कितना है, 9.375 मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस देखिए इनटू के फॉर्म पे 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट है। उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमें ये निकाल के बताना है कि ये जो मेरे पास टोटल पेंट है वो इतना एरिया को कवर कर सकता है, यानी इतना एरिया को पेंट कर सकता है। तो जो हमारे ये डायमेंशन दिया हुआ है एक ब्रिक का, तो इसी डायमेंशंस के कितने सारे ब्रिक को, कितने सारे ईंटों को ये पेंट कर सकता है, ये हमें निकाल के बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल हमें एरिया दिया हुआ है ना, टोटल एरिया दिया हुआ है कि कितना पेंट हो सकता है, इतना। तो सबसे पहला काम है कि आप एक ब्रिक का, ब्रिक ईटा किस शेप का होता है आप लोगों को पता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे देखिए इसका लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। डैट मीन्स ये कौन सा शेप हो जाएगा, क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो ब्रिक को पेंट किया जाएगा बाहर से पूरा पेंट किया जाएगा, यानी उसके टोटल 6 फेस होते हैं ना, उन 6 फेस को पूरा पेंट किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे उसका क्या निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक, एक ब्रिक का हम लोग को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और ब्रिक जो है वो किस शेप का है, तो हमारे क्यूबॉइड शेप का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, सारा वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 22.5 और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ है 10 और हाइट कितना है 7.5, प्लस हाइट है 7.5 और लेंथ है 22.5। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इंटू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 10 इंटू 7.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जब आप 7.5 इंटू 22.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 168.75 आ जाएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 468.75 आ गया। फिर उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर यूज़ किया है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए ये सब मैंने पहले ही लिख लिया और फिर आपको यहाँ पे
बता दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करूँगी तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। तो आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, आप अपने से सारा कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। तो यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, आप सारा कैलकुलेशंस खुद से करेंगे। मैं आपका सिर्फ टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, हमारा एक ब्रिक का जो है एरिया है वो कितना निकल के आ गया है, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया जो पेंट किया जा रहा था वो उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। आप चाहे तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगे आप उसको करिए। तो आप लोग जो यूनिट कन्वर्जन वाला वीडियो देखे हैं वहाँ से आप लोग को क्लियर होगा, वहाँ से आप लोग को याद होगा कि कैसे हम लोगों को यूनिट का कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सबसे पहले याद करना है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे। तो सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, बट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है, और उससे मीटर स्क्वायर पे जाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से। यानी 937.5 डिवाइडेड बाई 10,000। तो ये डेसिमल क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, कितने डिजिट, 4 0 है तो 4 डिजिट शिफ्ट करेगा। तो 0.09375 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया, एक ब्रिक का एरिया निकल गया। और हम लोगों को टोटल एरिया पेंटेड दिया हुआ है, यानी टोटल कितना एरिया पेंट किया जा रहा है ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, यानी कितने ब्रिक की ज़रूरत होगी या कितने ब्रिक इससे पेंट किए जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल एरिया पेंटेड है यानी कि 9.375, इसको डिवाइड करेंगे एक ब्रिक के टोटल सरफेस एरिया से, यानी कि 0.09375। इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। तो आप यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये लग गए। और यहाँ से हटाएंगे डेसिमल तो यहाँ कितने ज़ीरो आएंगे, 3 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो 1 2 3 3 0 से 3 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये 9375 भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 100 ब्रिक्स। कितने ब्रिक्स आ गए, 100 ब्रिक्स। यानी जो हमारे कंटेनर में पेंट था, हमारे जो कंटेनर में पेंट रखा हुआ था, जो इतना एरिया को पेंट करने वाला था, वो कितने ब्रिक को, यानी ब्रिक का जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन वाले, यानी इतना लेंथ, इतना ब्रेथ, इतना हाइट, ये डायमेंशन वाले कितने ब्रिक को पेंट करेगा, तो 100 ब्रिक को पेंट कर सकता है। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लास्ट में आंसर लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 100। कितने ब्रिक आ गए, तो 100 ब्रिक आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार शॉर्ट रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक कंटेनर में पेंट रखा हुआ है, कितना पेंट रखा हुआ है, तो इतना पेंट है कि वो इतने एरिया को आसानी से पेंट कर सकता है। यानी जब वो पेंट कर लेगा तो ना कुछ पेंट बचेगा, ना पेंट का कमी होगा, ना तो पेंट एक्स्ट्रा है ना तो पेंट कम है। पेंट जो है एग्जैक्टली इतना है कि वो इतने एरिया को कवर कर सकता है। और फिर पूछ रहा है कि अगर उसी पेंट से कुछ ब्रिक्स को पेंट करना है और एक ब्रिक का डायमेंशंस दे दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्वेश्चन में गिवन है, तो उसी डायमेंशंस के कितने ब्रिक को पेंट किया जा सकता है इतने पेंट से, यही हमें निकाल के बताना है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब सोच के देखिए जो ब्रिक होगा वो किस शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा। और जो ईंट होगा उसको हम लोग पूरा पेंट करेंगे, यानी कि उसका जो 6 फेस है, 6 फेस टोटल फेस को पेंट किया जाएगा। यानी यहाँ पे 6 फेस का एरिया निकालना है। और अगर क्यूबॉइड का 6 फेस का एरिया का बात करें, मतलब कि यहाँ पे क्यूबॉइड का क्या निकाला जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया।
जो भी वैल्यूज़ था उन सबको पुट करके उसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों ने जब एरिया देखा, जो एरिया दिया हुआ था क्वेश्चन में वो मीटर स्क्वायर में था, तो हम लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको किस में चेंज कर दिया, मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब ये कैसे हुआ ये जानने के लिए आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने यूनिट कन्वर्जन के लिए बताया है। अब इसके बाद निकालना था नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कितने ऐसे ब्रिक है जिसको पेंट किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए मैंने क्या किया, तो टोटल एरिया हमें गिवन था, ठीक है, टोटल एरिया में जो पेंट करने वाला था वो टोटल एरिया गिवन था, उस एरिया को डिवाइड कर दिया एक ब्रिक के टोटल सरफेस एरिया से, तो हमारा आंसर कितना आ गया 100 ब्रिक आ गया। और इस तरीके से हमें ये पता चला कि ये जो एरिया में पेंट होने वाला था उस पेंट से इस डायमेंशंस वाले 100 ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड का शेयर करें। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको किसी दूसरे क्वेश्चन का सल्यूशन चाहिए, किसी दूसरे बुक का सल्यूशन चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी।